हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 1 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के प्रश्नों को। इस वीडियो में हम मैथ्स के सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं निकालनी है जो गणित नहीं पढ़ाती। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे कि उच्च स्कूली कक्षाओं में कितनी शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। उसके बाद हम निकाल लेंगे जो गणित पढ़ाती हैं, और जब ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी तो उच्च स्कूली कक्षाओं में से गणित पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं को घटा देंगे तो हमारे पास ऐसी शिक्षिकाएं बच जाएंगी जो गणित नहीं पढ़ाती। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, 96 में से 3/8 भाग शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। तो यहाँ से अगर इसे हम सोल्व करें तो 8 से ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। ये आ जाएगा 12 तिया 36। 36 ऐसी शिक्षिकाएं आ गई जो उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। उसके बाद हमें निकालनी है गणित पढ़ाने वाली। तो दिया है जो उच्च स्कूली शिक्षिकाएं हैं वो गणित जो पढ़ा रही हैं वो कितना है, 2/9 भाग। तो 36 का 2/9 भाग कितना आएगा, तो यहाँ से सोल्व करें तो 9 से ये 4 बार कटेगा, 4 दूनी 8। तो 8 शिक्षिकाएं ऐसी आ गई जो गणित पढ़ाती हैं। तो हमें निकालना है जो गणित नहीं पढ़ाती। तो हम 36 में से अगर 8 घटा दें तो हमारे पास क्या जाएगा, जो गणित नहीं पढ़ाती। तो कितना आ जाएगा, 36 - 8 28। तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसे सोल्व करना है। दिया है 1/2 - 2/3 - 4/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। जब एलसीएम यहाँ पर 15 लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10, और यहाँ हो जाएगा 12। 10 - 12 क्या हो जाएगा, -2/15। माइनस ये है और माइनस हमारा ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 + 2/15। अब जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो 15 और 2 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, 30 आ जाएगा। और ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15, और ये आ जाएगा 4। 15 4 19/30। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19/30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच अंतर बताना है। तो बात करें अगर अंकित मूल्य की, तो अंकित मूल्य हमेशा वही होता है जो संख्या का मान होता है। जैसे कि 7 है तो 7 की जो अंकित वैल्यू है वो हमेशा 7 ही रहेगी, चाहे 7 का स्थान कोई भी हो। जो स्थानीय मान होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन अंकित मूल्य कभी भी चेंज नहीं होता। तो अगर हम यहाँ से अंकित मूल्यों का अंतर निकालें तो क्या आ जाएगा, 7 - 7। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो अगर हम पूर्ण संख्याओं के लिए देखें तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी 2 संख्याएं मान लेंगे। जैसे कि हमने मान लिया a बराबर है 1 और b बराबर है 2। तो यहाँ पर रखें a बराबर 1 + b बराबर 2। इधर क्या आ गया, ये 3। तो यहाँ पर भी रखें अगर हम b बराबर 2 + 1, तो ये भी 3 आएगा। तो ये एकदम सही है। बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो यहाँ पर a बराबर 1 रखना है और b बराबर 2। तो ये क्या आ गया हमारा, -1। और यहाँ पर रखें b बराबर 2 और a बराबर 1। तो यहाँ क्या आएगा, 1। -1 जो है वो -1 जो है वो 1 के बराबर नहीं है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल बचेगा। तो बात करें अगर इस क्वेश्चन की कि कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या दिया है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित के लिए कहा तो उसने उसे 9 से विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर 9 से विभाजित कर दिया, कोई संख्या हमने मान ली x है, 9 से विभाजित किया है तो भागफल आया है 21 और शेषफल आया है हमारा 3।
जब भागफल 21 है और शेषफल 3 है, 19 क्या हो गया हमारा भाजक। तो संख्या क्या हो जाएगी, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 192। अब किससे भाग देना है हमें, 6 से। तो अगर हम 192 को 6 से भाग दें तो भागफल आ जाएगा 32 और शेषफल आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। तो हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न होती कौन सी है, तो ऐसी भिन्न जिसके हर समान होते हैं। ऐसी भिन्न जिसके हर समान होते हैं उसे हम कहते हैं तुल्य भिन्न। तो यहाँ पर हर किसके समान है, तो ये है ऑप्शन नंबर 4 में 1/4 और 3/4। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4, इनके हर समान है। तो ये क्या हो जाएगी, तुल्य भिन्न, और यही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। तो यहाँ पर हम पूर्ण घन चेक कर लेंगे। तो ये देखें, अगर हम ऑप्शन नंबर 1, तो ये 729 है जो कि 9 का घन होता है। यहाँ देखें 1000 है, ये 10 का घन होता है। यहाँ पर है 333 किसी का भी घन नहीं होता। अगर हम देखें 216 को, तो ये होता है 6 का घन। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है, शिखा एक ईंट भट्टे पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं तो वह कितनी ईंट खरीद सकती है। तो हमें दिया है कि 2500 रुपये में 1000 ईंटें आ सकती हैं। तो हमें निकालना क्या है, 4000 रुपये में कितनी ईंट आएंगी। तो हमें दिया है 2500 रुपये में 1000 ईंट, तो 1 रुपये में कितनी ईंट हो जाएंगी, 1000 बटे 2500। बात करें अगर 4000 रुपये की, तो क्या हो जाएगा, 1000 बटे 2500 गुणा 4000। जब इसे सोल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, और 5 से जब 1000 को काटेंगे तो 200 बार कटेगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1600 ईंट। 4000 रुपये में कितनी ईंटें आ सकती हैं, 1600 ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें बात करनी है सही कथन की। फर्स्ट कथन दिया है, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। तो ये एकदम गलत है, आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन दिया है, सभी वर्ग आयत होते हैं। तो बात करें अगर सभी वर्ग आयत होते हैं तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी वर्ग जो हैं वो आयत होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है और हमें क्या निकालना है, कोणों का मान। तो यहाँ पे अनुपात क्या दिया है, 4:5:6। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, 4x + 5x + 6x = 180। यहाँ से अगर सोल्व करें तो क्या आएगा, 15x = 180। x बराबर क्या आ गया हमारा, 12। तो पहले कोण का मान क्या था, 4x, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। दूसरे का था 5x, 12 पंजे 60 हो जाएगा। और तीसरे का था 6x, तो ये क्या हो जाएगा, 12 छंग 72। तो तीनों कोण क्या आ गए हमारे, 48, 60 और 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियां हैं A, B, C और D, जिनका टाइम दे रखा है 17:05, 4:32, 18:30 और 19:15। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतज़ार करना पड़े। तो यहाँ पर अगर हम देखें 17:05 का मतलब क्या है, तो ये हो गया 5:05, 18:30 क्या हो गया, 6:30 हो गया, और 19:15 क्या हो गया हमारा, 7:15। और ये क्या है, 4:32। जो 4:32 का टाइम है वो रेलगाड़ी में क्या होता है, सुबह का टाइम। और 12 बजे के टाइम बाद जो टाइम होता है वो चलता है ऐसे 12, 13, 14। तो यहाँ पर क्या वो दोपहर में 2 बजे पहुँच रही है। तो सबसे पहले जो ट्रेन छूटेगी वो कौन सी छूटेगी, जो कि 17:05 वाली है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे ट्रेन A से जाना चाहिए अगर उसे कम से कम समय के लिए इंतज़ार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है। वह 11 और 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं। अगर वो 1.5 फीट की टाइलें लगाए, या फिर 2-2 फीट की, या फिर 2.5 फीट की, या फिर 3-3 फीट की। तो सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा सके।
अगर हमें टाइल बिछानी है बिना काटे तो हमें एक ऐसी टाइल्स चाहिए जिसके लिए ये पूरा पूरा डिवाइड कर दे। मतलब जो 1.5 है और 1.5 है, अगर इसे पूरा पूरा डिवाइड करता है तो ये टाइल हमें बिना काटे लगा देंगे। तो अगर हम सोल्व करके देखें सबको, तो जो 2 गुणा 2 है, अगर हम 2 गुणा 2 से 11 गुणा 16 को भाग दें तो ये क्या आ जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8, ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 फीट गुणा 2 फीट की टाइलें उसे लगानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया और उनका भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह ए में, जिसमें 8 विद्यार्थी हैं, अपना भार तोला और औसत भार 38.2 किलोग्राम ज्ञात किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है। 25.9 किलोग्राम की बजाय उन्होंने प्रयोग किया है 29.5 किलोग्राम। तो समूह का सही औसत भार क्या होगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो समूह का सही औसत भार है हमें निकालना है। तो जो उन्होंने ज्ञात किया है, क्या ज्ञात किया है, 38.2, उसमें से हम किसे घटा देंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उन्होंने प्रयोग क्या किया है, तो 25.9 प्रयोग किया है। किसकी जगह पर, तो 29.5 की जगह। अर्थात उनका जो औसत भार है वो कम आना चाहिए और ज़्यादा आया है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस किसे करेंगे, तो 29.5 में से 25.9 घटाएंगे और बटे में क्या कर देंगे, 8, क्योंकि ये 8 जगह डिवाइड हो रहा है। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 37.75। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का अवलोकन करके हमें अगला पद लिखना है। तो यहाँ पर पैटर्न दिया है एक, पहली लाइन जो है वो क्या है, 9 - 1 भाग 8 बराबर 1, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दूसरी लाइन में क्या हुआ है, 1 2, बाद में हुआ है 1 2 3, उसके बाद हुआ है 1 2 3 4। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर तो ये हो जाएगा। यहाँ पर सब जगह 8 चल रहा है तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हम इस लाइन को देखें तो यहाँ हो रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अगली लाइन में 5, और यहाँ पर दिया है 9 8, उसके बाद 9 8 7, उसके बाद 9 8 7 6, तो आगे क्या हो जाएगा, 9 8 7 6 5। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 98,765 - 5 भाग 8 बराबर 12,345। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियांशु के पास 10 और 20 रुपए के नोट हैं। वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 के 2 नोट और 10 का 1 नोट उपयोग करता है। यही राशि बनाने के लिए अन्य कितने तरीके प्रयोग हो सकते हैं यदि हमें दोनों नोट का प्रयोग करना है। तो अगर हम देखें तो उसने यूज़ किया है 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये के 1 नोट। तो यहाँ पर वो 50 रुपये बन रहे हैं। तो हम और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो अगर हम 10 रुपये के 3 नोट लें और 20 रुपये का 1 नोट, तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 50। तो केवल एक ही तरीका ऐसा है इससे अलग कि जिससे हम 50 रुपये इस तरह से बना सकें जिसमें दोनों नोटों का प्रयोग हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक तरीका। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।